Namaste everyone. I welcome you all at my YouTube channel Soul Spectrum by शिल्पी। आज हम सब मिलके एक नई सीरीज शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी। इस बुक में जो ऑथर है वो बहुत रेनाउंड स्पिरिचुअल ओरेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है एंड शी इज़ द वन जिन्होंने बहुत सारे यूथ को इन्फ्लुएंस किया है एंड द वे यू लिसन टू हर आपको पता चल जाता है कि लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है। इन्होंने अपनी लाइफ बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी थी। वो कोई और नहीं है, जया किशोरी जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इन्होंने अपनी पहली बुक जो लॉन्च की इट्स ओके, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ इस बुक में ना 48 चैप्टर्स हैं एंड बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। जो इंसान बुक रीडिंग नहीं करना चाहता है या उनको बुक रीडिंग करना पसंद नहीं है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। बट आई हैव प्लान टू रीड ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर यू। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है बट एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सोल्यूशन। आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है या सोल्यूशन पे फोकस करना है, ये आपका पर्सनल कॉल होगा, राइट? हर एक इंसान जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल कम अक्रॉस टू दिस बुक। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उससे आप क्या सीखते हो, आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। इट विल हेल्प एन नंबर ऑफ पीपल, ट्रस्ट मी गाइज। तो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटिफुल चैप्टर। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक एंड बुक का नाम है इट्स ओके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का वो है इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। बहुत बार ऐसा होता है हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, बहुत नेगेटिव होते हैं, प्रमोशन चाहिए बट प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज चाहिए बट वो जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, शादी करनी है जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी नहीं हो पा रही है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटिफुल चैप्टर। ध्यान से सुनना, अपने नोट्स बनाना। कोई भी डाउट है, कोई भी काउंटर क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क। The other day, I was at get together that was attended by a sizable number of people. I could spot some known faces, a few were friends, others with whom I have worked in the past, all mingling among themselves amid a sea of unknown faces. They were greeting each other rather warmly, asking one another about how they have been, how their life was going. हम जब भी किसी से मिलते हैं, पार्टी में, किटी में, ऑफिस में, तो हमेशा लोगों से पूछते हैं ना हाउ आर यू, क्या चल रहा है भाई ज़िंदगी में, एंड वो हमेशा बोलता है सब बढ़िया चल रहा है। किसी का भी चेहरा देख के आप ये रीड नहीं कर सकते हो कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया में जो दिखता है वो सही नहीं होता है, तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स लाइफ जो आपको सोशल मीडिया में दिख रहा है। 90% वो रियलिस्टिक नहीं होता, इट्स फेक। मोस्ट वे रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी सिमिलर मैनर एंड टोन, जो हम बोलते हैं सब बढ़िया चल रहा है, दैट्स थिंग वर फाइन एंड दे ऑल आर डूइंग वेल। बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आई वॉज एबल टू ओवरहर अ फ्यू ऑफ दीज एक्सचेंजेस व्हेन अ क्वेश्चन अरोज इन माई माइंड, वॉज इट अ फैक्ट दैट दे वर इंडीड डूइंग फाइन? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो? Could it be possible that there will be someone in the world with whom all the things were good and fine in life, zero problem, and that nothing was wrong in their life? तो ऑथर भी यही सोच रही थी कि कैसे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा है, वो इंसान बोल रहा है नहीं यार लाइफ तो बहुत सही चल रही है, नो वर्क और टास्क ऑफ देयर वॉज अनडन, that all or every of their relationship was good and no one was troublesome, no one was poor. To me it seems impossible, for me also it's next to impossible. Then it occurred to me that they, quite like me, were following an old lesson we have learned when still we were young, when we were often advised by our elders. हमारे elders की सीख, क्योंकि हमारी जो belief system होता है ना वो बहुत बचपन से बन जाता है, और जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो दूसरों की बातों से हम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी और के पास जाते हो सोल्यूशन लेने के लिए, तो वो इंसान अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस से आपको सोल्यूशन देगा। दैट सोल्यूशन मे और मे नॉट बी राइट फॉर यू। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। तो ऑथर बोलती है कि जो ज्ञान आज तक हमें मिला एल्डर से, उसके कुछ पॉइंटर्स हैं। No matter what, you ought to be bold in the face of adversity. Second, you must always smile even though you are hurting inside. Number 3, you must not feel too sad about anything. Number 4, you cannot afford to lose in your life.
Number 5, you cannot get tired so easily. Last but not the least, no matter what's happening with you in your life, you should say it's okay, it's all okay. But the truth is you are not okay. कुछ भी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल ही नहीं हो पा रहे, एंड यू आर ट्रिमेंडसली सैड फ्रॉम इनसाइड. तो इससे हमें ये पता चलता है हम जैसे हैं, हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है हमें वही बोलना है. डोंट प्रिटेंड कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इवन दो आप अंदर ही अंदर ये जानते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है. दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है इट्स ओके नॉट टू बी ओके. In life, everything doesn't always go as we wish into, and to acknowledge this truth is our greatest strength. We tend to exaggerate and make a problem much bigger when we refuse to accept it. Life never runs perfectly. Is it possible that on some days I don't feel okay, which I believe it's perfectly okay? When will we realize that it's okay not to be okay? अगर कभी आपका मूड नहीं है खाना बनाने का, कभी आपका मूड नहीं है पढ़ाई करने का, कभी आपका मूड नहीं है पार्टी करने का, कभी आपका मूड नहीं हो सकता है ऑफिस जाने का, प्लीज़ एक्सेप्ट इट कि यार आज मेरा मन नहीं है ये काम करने का. बट हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमें लगता है इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू डू. अगर मैं ये नहीं करूँगी तो शायद कौन करेगा. टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज. इसी वीडियो को यहीं पे सोचो, पॉज करो और सोचो क्या आप ऐसा करते हो. आप हमेशा वही बोलते हो जो आप अंदर से फील कर रहे हो, या आप हमेशा बोलते हो यार लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत सही है, इट्स ओके. अगर सैड हो एडमिट इट, खुश हो एडमिट इट, गिल्टी में हो एडमिट इट. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम. कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा भाई आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो अगर आप कोई भी इमोशंस फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस इज द की. Like it is not essential to smile all the times. If you are faced with the problems in your life, you must bear with it. But it is very much important that you should remind yourself that things are not good, things are not in your favor, and that they are not running as you may have wanted. चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, लाइफ आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वन दिस इज डन, मतलब एक्सेप्ट हो गया कि हाँ लाइफ में भसड़ है, यू वुड परहैप्स बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. If we keep feeding yourself with the false beliefs about the positivity that everything is going fine and that you really do not have any problem, then somewhere down the line you are deceiving yourself. There is an increased reliance and optimism that if you shoo away a problem or difficulty saying that nothing is wrong or the problem or the difficulty doesn't exist, you are relieved of it. आपको अगर पता चल गया है लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आपका माइंड अब सोल्यूशन की तरफ फोकस करेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, एंड आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन की तरफ जाएगा. क्लियर? दिस इज वन ग्रेट फैलेसी. For the one in pain feels the pain, and no matter what is being said or needs to be believed, the pain doesn't subside on its own. अब अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा लेते हो तो आपको क्या लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. बाद में आपकी लाइफ जब ईज़ में नहीं होती है तो डिज़ आपके लाइफ में आ जाते हैं. इसलिए आज से ये प्रण लीजिए कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसा फील कर रही हूँ वैसे मैं कन्फेस करूँगी या करूँगा. दिस circumventing behavior doesn't solve the problem. On the contrary, because you are not able to express the emotion, it becomes an added problem which is self-centered. और आपका ये जो इमोशन है ना, जो आप फील कर रहे हो, ये आपको दुनिया को बताना पड़ेगा. कोई और नहीं समझ सकता कि what you are going through, अभी आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या आपके लाइफ में कौन सा फेज चल रहा है. The right way is to acknowledge that if you are in a given situation, then accept that you are into it. To be patient with that emotion is also a way to solve it. जब आप एक्सेप्ट करते हो ना प्रॉब्लम को, तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो. आपके अंदर पेशेंस आता है, आपके अंदर धैर्य आता है, एंड लाइफ जीने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है. पेशेंस इज द की टू लिव अ हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लेसफुल लाइफ. रिमेंबर, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ फीलिंग दिस. देयर आर नंबरलेस हु आर इन द सेम बोट. Rather, most of the humanity subsist into this. No one life is perfect, no matter how perfect they depict their lives to be on the social media. It is far from that. तो सोशल मीडिया में सबसे पहले आप उनको फॉलो करो
जो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली। जो इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है, नेगेटिव हैं या आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनको अनफॉलो करिए। एवरी मंथ यू नीड टू रिपीट दिस रिचुअल। सेकेंडली, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सिर्फ शो करिए इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे, अपनी पर्सनल लाइफ को हिडन रखिए। डोंट शेयर योर पर्सनल लाइफ ओवर द सोशल मीडिया। फिर आप बोलते हो शिल्पी नज़र लग जाती है। नज़र लगती है क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। However, not everyone has the courage to accept this fact. Maybe you could try to do that. No matter, not for anyone else but for yourself, because your mental peace is very important. To realize that real positivity is not an ignorance but an acknowledgement. You have to accept it. अगर आप किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हो, डजेंट मीन कि प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, करेक्ट। एंड जब तक आप फोकस नहीं करोगे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग अ प्रॉब्लम और रनिंग अवे ऑफ अ प्रॉब्लम, बट टू एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम। आई नो इट इज़ ईजी टू से सच थिंग्स बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैम। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। पहले जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऑथर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ी हैं, उनके जो लाइफ लेसन्स हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। मेरी जो लाइफ लेसन्स है वो मैं ऐड ऑन करी हूँ। सबके साथ ऐसा होता है, सबने अपने लाइफ में ये सारे फेजेस देखे हैं, बट इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। I also know when a person is sad, he barely understands words of wisdom because of his pain and trauma. किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उसको मैं ये किताब भी दे दूँगी ना, तो वो उसको पटक देगा या रख देगी। बिकॉज जब आपका दिमाग फिरा हुआ होता है, या जब आपका ब्रेकअप होता है, या जब आपको लॉस होता है, या बहुत ज़्यादा लोन होता है रीपे करने के लिए, तो आपको ये सब ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं। जब मन स्थिर होगा, दिमाग शांत होगा, तभी ये वर्ड्स ऑफ विजडम काम करेंगे। However, when one is in such a situation, one needs to remind oneself that such situation will not stay for long. It's only a passing phase. No situation stays permanently. ना खुशी परमानेंट है, वैसे ही आपका दुख भी परमानेंट नहीं है। जैसे हमने बचपन से सुना है कि एक ही दुख को बार बार सोच के रोते हो, तो एक ही खुशी पे आप बार बार खुश क्यों नहीं होते। सोचिएगा इस पे और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये टेम्पररी फेज है, नथिंग इज परमानेंट, योर बॉडी इज नॉट परमानेंट, इवन योर रिश्ता नॉट परमानेंट, भाई बहन माँ बाप कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग बिलोंग्स टू यू। द प्रॉब्लम विथ विच यू आर कंसर्न्ड और वरिड, से 5 years ago, आर यू स्टिल वरिंग अबाउट दोज थिंग्स। 5 साल पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था, आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 5 साल पहले आपका कुछ भी, कोई भी एरिया ऑफ द लाइफ को आप ले सकते हो, कोई भी एरिया ऑफ द लाइफ में प्रॉब्लम था, या 5 साल पहले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन था, आज आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोन रीपे हो चुका है। तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप ज़िंदगी भर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन। सो क्वाइट लाइक दैट इवन द प्रेजेंट वंस वुड डिसॉल्व। Until then, we ought to learn to live with them. Therefore, it is very much important that we feel their presence and learn from them before they pass away. आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है वो किसी ना किसी लर्निंग के लिए आती है। आपकी लाइफ में जो भी इंसान आता है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, सेम पैटर्न, सेम सिचुएशंस आप लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे, एंड ऐसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाएगी एंड आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑट टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट मॉर्निंग फॉलोज नाइट, डार्क डेज विल ऑल्सो एंड विद अ ब्राइट dawn. And if you wish to see that beautiful dawn, you must also experience the night. It is a matter of outlook. Some enjoy the night and some find it soothing, others are scared of it. So if when you know that you need to pass the night, it makes a lot more sense that you pass it with a sense of tolerance and patience. Who knows, it might help to make your morning a little more beautiful that you have ever imagined. So it's okay to not to feel okay, but not okay to suppress those emotions and act as if everything is okay. तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था, आप अपने अंदर किसी भी इमोशंस को दबाए नहीं, आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा एक्सप्रेस करें। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, सब कुछ टेम्पररी होता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। तो जब भी मॉर्निंग आती है तो मॉर्निंग आपको क्या बोलती है कि देयर इज़ अ रे ऑफ होप, कि कल आपका बहुत अच्छा होगा। और आप अगर अपने साथ बैठ के ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा हर एक दिन, मेरा आज कल से बेहतर है।
मेरा आने वाला दिन मेरे कल से, मेरे पास्ट से बेहतर होगा, ये गारंटीड है, बट आपको इसके लिए सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लाइफ है तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। अब प्रॉब्लम को जब एक्सेप्ट करेंगे तब आपका माइंड सोल्यूशन ढूंढेगा। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। तो आज से अपने मन को तसल्ली देना बंद करें कि मेरे लाइफ में सब कुछ सही है। अगर हेल्थ इशू है एक्सेप्ट करिए, रिलेशनशिप इशू है एक्सेप्ट करिए, फाइनेंशियल इशू है एक्सेप्ट करिए, जॉब प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो क्रक्स है इस चैप्टर का, एक्सेप्टेंस इज द की। नथिंग इज परमानेंट एंड डोंट थिंक कि सबकी लाइफ मस्त चल रही है। अगर चल रही है तो उसके कर्म है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये आपके कर्म है। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि अच्छे कर्म करें सो दैट आपकी लाइफ प्रोडक्टिव हो, पीसफुल हो एंड ब्लिसफुल हो। नो द हार्ड टाइम्स शैल सून पास, though long and dark is your night, be patient and have some faith, a new dawn shall bring forth light। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ऑलमाइटी पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप जिस पे बिलीव करते हो, कोई गुरु हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपके मॉम डैड हो सकते हैं। आपको एक डिवाइन फेथ होना चाहिए किसी ना किसी इंसान पे कि अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो वो इंसान मेरे लाइफ से प्रॉब्लम को शू कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर इससे मैं बात करूं कि अगर आप हमारे पुराणों में जाओगे तो कोई विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारे ऐसे पुराण हैं हमारे लाइफ में। उसमें आप देखोगे कि जो इंसान भगवान को बिलीव करता है वो इतना ज़्यादा सरेंडर मोड पे रहता है कि वो कोई भी रिस्क लेता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो ऑटोमेटिकली उसके लाइफ से वैनिश हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको उस एनर्जी पे, उस डेटी पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है। तो ये बिलीफ आपको अपने ऊपर रखना है, अपने गुरुओं पे रखना है एंड अपने भगवान पे रखना है सो दैट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सॉर्टेड हो। आई कैन से अगर इस बुक को, जो लाइफ लेसन्स है, आप उसको पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो और जो मेरा एनालिसिस है या जो मैंने अपने लाइफ से अब तक सीखा है वो मैं शेयर करूँगी तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ कॉमेंट करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक बिकॉज जब भी आप सैड होंगे आपको यहाँ पे दिखेगा इट्स ओके लिखा हुआ एंड कहीं ना कहीं वापस सबकॉन्शियस माइंड में एक तसल्ली देगा आपको, इट्स ओके इवन दो कुछ भी ढंग का नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज़ फॉलो माई चैनल अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।